My dear students and my dear subscriber, and today I am going to teach about the class 10th students. In this chapter I am going to teach about the numericals based on a spherical mirror. This is the light chapter, and I am going to tell about all of 10th students that they they see the video and try to understood the numericals, in which way the numericals is solved by me. सबसे पहले मैं 10th क्लास के बच्चों को, विद्यार्थियों को स्वागत करता हूं और उनसे कहता हूं कि ये जो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम बताया जा रहा है स्पीयर क्लासेस के माध्यम से उसे देखें और अपने मित्रों से भी दिखाएं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, जो न्यूमेरिकल लिखा गया है उसको पढ़ते हैं। ब्राइट ऑब्जेक्ट 50 mm high stands on the axis of a concave mirror of focal length 100 mm and a distance of 300 mm from the concave mirror. How big will the image be? इमेज का जो साइज है वो आपको निकालना है कि कैसे कितना बड़ा इमेज बन रहा है। तो आइए इसमें देखते हैं कि हमें क्या दिया है। गिवन दैट ये जो ऑब्जेक्ट का जो हाइट है HO, जिसे हम MN के द्वारा दर्शाते हैं, ये हमें दिया हुआ है 50 mm। तो ये कॉनकेव मिरर है और ये जानते हैं कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस के अपवार्ड डायरेक्शन में बनेगा तो प्लस में होगा। इसमें HI जो है हमें निकालना है, M डैश और N डैश हमें निकालना है कि क्या होगा। फिर जो है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है V, मतलब PM डैश, इसे कैलकुलेट करना है। साथ ही साथ F दिया हुआ है जिसको हम लोग PF से दर्शाते हैं। ये हमारा फोकल लेंथ यहाँ देखिए 100 mm दिया हुआ है, तो माइनस में होगा, ये 100 mm हम माइनस में रखेंगे। उसके बाद U दिया हुआ है, ये जो दिया है PM दिया हुआ है, ये भी माइनस में होगा। वह कितना दिया है जी? तो 300 mm दिया है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कि कैसे बनेगा। तो फ्रॉम मिरर फार्मूला से इसको हम लोग बनाते हैं। क्या होता है मिरर फार्मूला? तो ये होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ जो u का वैल्यू दिया है वह -300 दिया है और f का जो वैल्यू दिया है वह -100 दिया है। अब इसको चेंज करते हैं, प्लस माइनस माइनस 1/300 इक्वल टू 1/100। इसको अब ट्रांसपोज करेंगे, इधर ले आएंगे तो 1/v इक्वल टू हो जाएगा 1/-100, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1/300। अब इसका हम लोग एलसीएम निकालते हैं, तो 300 एलसीएम हो गया। अब यहाँ जो आ जाएगा ये -3 आ जाएगा और यहाँ ये 1 आ जाएगा। ठीक है जी। यहाँ हम लोग निकालेंगे तो 1/v इक्वल टू हो जाएगा, 1 में से 3 घटाएंगे तो -2 आएगा और नीचे 300 आ जाएगा।
तो वह भी जब निकालेंगे तो 300/-2, -1 से यहाँ क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी। अब यहाँ आ जाएगा v = जो हो जाएगा 300/2, -300/2 माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे तो v का जो वैल्यू आ गया 150 mm, ये निकल गया। अब हम लोग जो है निकालते हैं, क्या निकालते हैं, तो अब हम लोग निकालते हैं कि HI क्या होगा। तो ये हम लोग पढ़े हैं कि M = HI/HO = V/U। तो चूँकि रियल इमेज बन रहा है इसलिए ये माइनस में होगा, ये -V और -U। अब इसी में हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो -HI/HO का वैल्यू देखिए 50 mm दिया है, लिख देते हैं हम लोग। उसके बाद -V, तो ये माइनस है और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 150, और U का मान दिया है 300। ठीक है। तो ये हम यहाँ से इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में ला करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो -2HI = 50 हो गया। तो यहाँ से HI का जो वैल्यू हुआ ये 50/-2 हुआ। अब -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए तो HI का मान कितना हो गया, 50 - 50/2 तो 25। तो HI कितना हो गया जी, -25 mm हो गया। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कि इमेज इज रियल एंड inverted smaller than object and 150 mm from the pole towards the ऑब्जेक्ट की ओर बनेगा। इसका जो हाइट होगा क्या होगा, वह जो है 25 mm होगा, है ना, और पोल से 150 mm की दूरी पर बनेगा। अब इसको जो है हम लोग दर्शाते हैं रे डायग्राम के द्वारा कि कैसे इसका रे डायग्राम बनेगा। तो आइए इसको पहले रे डायग्राम को हम लोग देखते हैं। यहाँ जो है हमारा क्या है जी, ये हमारा ये पर्चर है, और ये जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है ये F है। तो PF PF का मान दिया हुआ है 100 mm, ये हमारा C हो जाएगा, और यहाँ हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे। ठीक है। तो ये हमारा जो है क्या हो गया, इंसिडेंट रे है, ये हमारा M हुआ और ये हमारा N हुआ। तो F से ऐसे हो करके जाएगा, F से हो करके ये आपका ऐसे जाएगा, ये C से हो करके जाएगा ऐसे। ठीक है। ये आपका इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड भी होगा इसी डायरेक्शन में। ये जो हुआ हमारा इमेज हुआ, ये M' हुआ और ये N' हुआ। इसको हम लोग कोटेड कर देते हैं। तो ये जो हुआ हम देख रहे हैं कि
जो एम डैश एन डैश है, एम डैश एन डैश है, ये हमारा एच आई है और ये हमारा -25 mm आया है। और यहाँ जो पी एम डैश है जिसको भी से दर्शाए हैं वह 150 mm आया है। इस प्रकार से हम लोग रेड डायग्राम से इसको हम लोग दर्शाए। तो यहाँ लिखा है एक क्वेश्चन जो आपको बोर्ड पर लिखा गया है, कह रहा है कि हाउ फार शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड फ्रॉम द पोल ऑफ ए कन्वर्जिंग मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर to form a real image of the size of exactly 1/4 the size of the object। कह रहा है कि यहाँ जो हमें दिया है उसको लिखते हैं पहले गिवन दैट। कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें, मतलब यू हमें पूछ रहा है, ठीक है, u का मान हमें फाइंड करना है। और मिरर जो है फोकल लेंथ दिया हुआ है, मिरर का फोकल लेंथ माने f, इसको हम pf से दर्शाते हैं। ये कितना दिया हुआ, -20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कह रहा है कि रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ एग्जैक्टली 1/4 द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब एच जो आई है, एच आई माने एम डैश एन डैश, ये 1/4 ऑफ एच ओ दिया हुआ है, ठीक है जी। और ये क्या है, इमेज कैसा है, तो रियल है, रियल इमेज है, ठीक है जी। तो यहाँ हमें क्या निकालना है, ऑब्जेक्ट को निकालना है। भी आपको नहीं दिया है, तो अब आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ हमें केवल जो है कुछ नहीं दिया है, हमें क्या दिया है जी, हमें ये पीएफ दिया हुआ है ये। तो यहाँ तो हमें दिया है ना जी, ये दिया है कि एच आई हमको दिया है, चलिए कोई बात नहीं है, रियल इमेज है तो m जो होता है वह एच आई अपॉन एच ओ होता है, तो ये तो माइनस में होता है रियल इमेज के लिए, ठीक है। और माइनस भी अपॉन माइनस यू होता है ये। अब इसी पर इसको हम लोग बैठा देते हैं, या -1/4 एच ओ अपॉन यहाँ एच ओ हो जाएगा इक्वल टू, अब ये माइनस तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ भी अपॉन आपका u आ गया, एच ओ से एच ओ कैंसिल हो गया, तो यहाँ हमारा क्या आ गया जी, 1/4 इक्वल टू भी अपॉन यू हो गया। क्रॉस कर देंगे, अब यहाँ दिखाते हैं आपको, सॉल्व करते हैं, तो यहाँ जो आएगा 4 भी इक्वल टू -u हो गया। तो जब u निकालेंगे तो क्या आएगा जी, अब देखिए 4 भी अपॉन -1 हो गया। अब ऊपर नीचे जो है इसके न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में -1 से गुना करेंगे, तो u हो जाएगा -4 भी। कितना आ गया जी, यहाँ पर u का मान -4 भी आ गया। इसको हम इक्वेशन 1 मान सकते हैं। अब लिखेंगे फ्रॉम, हमें निकालना किसका है, ये चीज़ देखना है, ध्यान से देखना है। हमें u का मान निकालना है। अगर भी में अगर हम दर्शाते हैं तो भी निकलेगा, हमें u निकालना है, इसलिए हम क्या करते हैं कि जो है u के हम लोग क्या करते हैं, यहाँ मिरर फॉर्मूला में ये u दिया है नहीं, तो भी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, भी निकालेंगे तो यहाँ -u/4 हो जाएगा। इसी को लेते हैं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है मिरर फॉर्मूला से इसको हम बनाते हैं,
फ्रॉम मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला क्या होता है? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो 1/v है तो 1 डिवाइड बाई -u/4 कर देते हैं, प्लस 1/u इक्वल टू 1/, यहाँ 20 बैठाते हैं। कितना बैठाते हैं? 20 बैठाते हैं। तो 1 इंटू ये 4/-u हो जाएगा और प्लस 1/u इक्वल टू 1/-20। एलसीएम ले लेते हैं इसका। देखिए ये आपका u है और ये भी आपका u है, ये आपका 4 है, ये 4 है। तो एलसीएम तो हमारा u हो जाएगा, ठीक है। तो u हो जाएगा तो यहाँ -4 हो गया और यहाँ कितना हो गया? u से u कैंसिल हो जाएगा तो +1 हो गया इक्वल टू 1/-20 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 1 में से 4 को माइनस करते हैं तो ये -3 हो जाएगा। 3/u इक्वल टू 1/-20। ठीक है जी। अब यहाँ से क्रॉस कर देते हैं तो u का मान कितना हो गया है यहाँ पर? माइनस माइनस प्लस 60 सेंटीमीटर हो गया यहाँ पर। यहाँ देखिए, यहाँ जो दिया हुआ है ऑब्जेक्ट को कह रहा है कि कहाँ पर रखें, कि फोकल लेंथ इसका 20 सेंटीमीटर दिया है तो फोकल लेंथ हो गया, u का मान पूछ रहा है। और यहाँ जो कह रहा है कि hi जो है वह रियल इमेज है। क्या है जी? वह रियल इमेज है। तो जब हम ये मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूला पर बैठाएंगे तो रियल इमेज के लिए -hi/ho इक्वल टू v/-u होता है। इस पर वैल्यू पुट करेंगे तो hi का वैल्यू कितना आया है? ho/4 आया है, ठीक है। तो ho कैंसिल हो जाएगा और v/-u हो जाएगा। तो यहाँ -1/4 इक्वल टू v/-u। जब क्रॉस करेंगे तो यहाँ देखेंगे, क्रॉस करेंगे तो u का जो मान होगा, माने v का जो मान होगा u/4 हो जाएगा। अब इसको मिरर फार्मूला में हम लोग रख देंगे तो 1/v प्लस 1/e इक्वल टू 1/f हो गया। अब डिवाइड करेंगे तो 4/u यहाँ आ जाएगा, अब प्लस 1/u। एलसीएम लेंगे तो u होगा, यहाँ 4 बच जाएगा यहाँ, तो 4 और 5 हो गया और 5 में 20 से कर देंगे तो -100 हो जाएगा। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 100 मीटर फ्रॉम द पोल। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? तो पोल से 100 मीटर की डिस्टेंस पर रखेंगे। अब मान लीजिए कि ये बना रहे हैं, देखिए ये हमारा जो है आपका मिरर है और ये हमारा पोल है, ये हमारा f है। इसका डिस्टेंस हमको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इसका डबल हमारा c हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, ठीक है। सॉरी, ये हमारा 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑब्जेक्ट को हम यहाँ रख रहे हैं, मान लेते हैं यहाँ रख रहे हैं, ठीक है जी। ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ये हमारा जो है इस तरह से ये m हुआ और ये n हुआ। अब ये f से होकर के ऐसे जाएगा ना जी,
और ये सी से होकर के ऐसे जाएगा, तो ये हमारा इमेज बन रहा है एम डैश एन डैश। ठीक है, तो इसको हम कोटेट कर देंगे। मतलब जो है यहाँ एम डैश और एन डैश अपॉन एम एन जो दिया हुआ है 1/4 है। ठीक है, तो ये इसका जो है क्या हो गया, रे डाइग्राम हो गया। तो इस तरह से आप इसको जो है वीडियो को देख सकते हैं जूम करके। और देखिए यहाँ जो आपका न्यूमेरिकल दिया है, कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज 24 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कनकेव मिरर। तो यहाँ हम लोग जो है टिप्स पर ले सकते हैं ऐसे, गिवन दैट यू जो दिया है PM, यह जो दिया है वह कह रहा है कि -24 सेंटीमीटर है कनकेव मिरर से, और इसका इमेज जो है 16 सेंटीमीटर बनता है। मतलब जो भी जो दिया है PM डैश जो दिया है वह -16 सेंटीमीटर हो रहा है। तो कह रहा है कि इसका फोकल पॉइंट निकालिए, फाइंड करना है। क्या आपको फाइंड करना है, तो F माने PF निकालिए। चलिए PC निकाल देते हैं। उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, मतलब R। ठीक है, ये PC निकालना है। फर्स्ट ये निकालना है, सेकंड R निकालना है, थर्ड मैग्नीफिकेशन निकालना है। माने क्या होगा, तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले U दिया है और V दिया है, तो हम F तो आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए पहले हम लोग मिरर फॉर्मूला लगाते हैं ना। फ्रॉम मिरर फार्मूला, इसको लगा करके हम बनाते हैं। सबसे पहले फार्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। इसी में इसका वैल्यू पुट करते हैं। तो इसमें हमें f क्या निकालना है, पहले f निकालना है। तो v का वैल्यू कितना दिया हुआ है, v का वैल्यू -16 दिया हुआ है, u का वैल्यू -24 दिया है 1/f। ठीक है, तो 1/-16 प्लस माइनस माइनस 1/24 इक्वल टू 1/f। अब 16 का और 24 का एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है जी, इसको निकाल लेते हैं बोर्ड पर। फिर 2 से चलते हैं, 2 2 जा 4, तो यहाँ तक 8 हो गया, 8 6 जा 48। तो यहाँ जो एलसीएम आया वो 48 आया। अब यहाँ -3 हो गया जी, और यहाँ हो जाएगा -2 हो जाएगा। 24 2 जा 48 और 16 3 जा 48 इक्वल टू 1/f हो गया। तो यहाँ हो गया -5/48 इक्वल टू 1/f। तो f निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 48/-5। अब -1 से ऊपर नीचे हम लोग क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा -48/5। तो f कितना आ गया, आपका f आ गया, डिवाइड कर दीजिए। -5 9 जा 45, उसके बाद 3 आया, 0 आया, 5 6 जा 30, -9.6 सेंटीमीटर इसका हो गया फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ के बाद से अब हम लोग क्या निकालना है हमें,
देख लेते हैं। फोकल लेंथ के बाद से हमें आर निकालना है सेकेंड। तो आर जो होता है वह क्या होगा, -2f होगा। तो आर हो जाएगा माइनस, अब एफ का मान यहाँ देखिए 9.6 दिया है, इसलिए यहाँ देयरफॉर आर का वैल्यू कितना हो गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 दूनी 12 और 9 दूनी 18, 1 19, ठीक है। तो -9.2 सेंटीमीटर ये हो गया क्या, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हुआ। थर्ड जो है एम निकालना है। तो एम होता है -v/-u, ठीक है। तो v का मान दिया है हमें -16 और u का जो वैल्यू दिया है वह -24 आपको दिया हुआ है। ये हम लोग इसको 4 4 जा 16 और 4 6 जा 24, या इसको हम 8 से ही कटा देते हैं। 8 2 जा 16 और 8 3 जा माइनस कट गया, यहाँ यहाँ से m आ गया 2/3, ठीक है। तो m निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.67। इसका क्या हो गया आपका, ये मैग्नीफिकेशन हो गया। तो ये यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं न्यूमेरिकल्स जो आज बताया गया, ये न्यूमेरिकल्स कब आपको फ़ायदा करेगा, तो इसको जब आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखेंगे और अंत तक देख करके तब जो है खुद देखेंगे, अपने मित्रों से को भी दिखलाएंगे और इसको बार बार जूम करके देखेंगे। फिर जो है अगले कुछ न्यूमेरिकल्स के लिए फिर हम आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए आप मेरा इंतज़ार कीजिए। थैंक यू वेरी